और 70 के दशक की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों की जब बात होती है तो उनमें आशा पारेख का नाम ज़रूर शामिल होता है दोस्तों। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के। अपने दौर में आशा पारेख ने फिल्मी पर्दे पर राज किया। उनके चुलबुले अंदाज और ग्लैमरस अवतार ने दर्शकों का खूब दिल जीता। वैसे दोस्तों, आशा पारेख का फिल्मी सफ़र जितना सफल रहा उतनी ही उनकी प्रेम कहानी निराशा भरी रही। जिस शख्स से उन्होंने प्यार किया वो पहले से शादीशुदा थे, इसीलिए आशा पारेख ने उनसे शादी नहीं की। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1942 में गुजरात में हुआ था। गुजराती परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली आशा पारेख की मां एक मुस्लिम और पिता गुजराती थे। 60 और 70 के दशक में दर्शक उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे। उस दौर में आशा पारेख को सिर्फ उनकी फिल्मों के लिए ही नहीं बल्कि उनकी फीस के लिए भी जाना जाता था। अच्छा तो हम चलते हैं। उस दशक में वो सबसे अधिक फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में शुमार थीं। उन्होंने कई अलग अलग फिल्मों में काम करके अपनी एक अलग जगह बनाई थी। हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक मानी जाने वाली आशा पारेख ने 4 दशकों से ज़्यादा के करियर में 85 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। उनको 2 फिल्मफेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार मिले हैं। 1992 में उन्हें सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सुनो सजना, सुनो सजना। और 2020 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आशा पारेख ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में बेबी आशा पारेख के नाम से की थी। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक बिमल रॉय ने एक मंच समारोह में उनके नृत्य को देखा और उन्हें 10 साल की उम्र में फिल्म माँ में कास्ट कर लिया और फिर उसके बाद उन्हें फिल्म बाप बेटी में दोहराया। बाद की फिल्म की असफलता ने उन्हें निराश कर दिया और भले ही उन्होंने कुछ और बाल भूमिकाएं की, लेकिन उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा फिर से शुरू की। साथिया मैंने माना कि जीना लगे। जब आशा पारेख 16 साल की थीं, तो उन्होंने फिर से अभिनय करने की कोशिश करने और एक नायिका के रूप में अपनी शुरुआत करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई से अभिनेत्री अमिता के पक्ष में खारिज कर दिया गया, क्योंकि फिल्म निर्माता ने दावा किया था कि वो स्टार मटेरियल नहीं थी। ठीक 8 दिन बाद फिल्म निर्माता सुबोध मुखर्जी और लेखक निर्देशक नासिर हुसैन ने उन्हें शम्मी कपूर के साथ फिल्म दिल देखे देखो में अभिनय करने का मौका दिया। बड़े हैं दिल के काले, आए यही नीली सी आँखों वाले। इसे नासिर हुसैन के साथ एक लंबा जुड़ाव भी शुरू किया, जिन्होंने उन्हें 6 और फिल्मों में अपनी नायिका के रूप में लिया। जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूँ, तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, प्यार का मौसम और कारवां। इतना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे। उन्होंने उनकी 1984 की फिल्म मंजिल मंजिल में एक कैमियो भी किया था। नासिर हुसैन ने उन्हें फिल्म बहारों के सपने, जो 1967 की फिल्म थी, इतने नहीं चलते कभी दुख की डगर पे। इस फिल्म से शुरू करते हुए 21 फिल्मों के वितरण में भी शामिल किया। आशा पारेख को उनकी अधिकांश फिल्मों में एक ग्लैमर गर्ल, डांसर, टॉम बॉय के रूप में भी जाना जाता था, जब तक कि निर्देशक राज खोसला ने उन्हें उनकी 3 पसंदीदा फिल्मों में ट्रेजेडी भूमिकाओं में कास्ट करके एक गंभीर छवि नहीं दी। फिल्म 2 बदन और चिराग। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने तेरी आँखों के सिवा दुनिया में
रखा। जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। और 1978 की फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। मैं तुलसी तेरे आंगन की। निर्देशक शक्ति सामंत ने उन्हें उनकी अन्य पसंदीदा फिल्मों पागल कहीं का और कटी पतंग में अधिक नाटकीय भूमिकाएं दी। बाद वाली फिल्म ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। उन्होंने 1976 की फिल्म उधार का सिंदूर में भी सहायक भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए दूसरा नामांकन मिला। भीगी भीगी पलकें कब तक। कई महत्वपूर्ण निर्देशकों ने तो उन्हें अपनी कई फिल्मों में बार बार कास्ट किया दोस्तों, जिनमें विजय आनंद और मोहन सहगल भी शामिल हैं। आशा पारेख ने हिंदी फिल्मों में अपनी प्रसिद्धि के चरम पर 3 गुजराती फिल्मों में अभिनय करके अपनी मातृभाषा में अभिनय किया। पहली थी अखंड सौभाग्यवती, जो 1963 की फिल्म थी, जो बहुत बड़ी हिट रही। उन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया, जैसे कि कंकन दे ओहले धर्मेंद्र के साथ और लभरदारनी दारा सिंह के साथ। साथ ही 1989 की हिट कन्नड़ फिल्म शरावगढ़ा सरदारा एक प्रमुख नायिका के रूप में उन्होंने देवानंद, जिया 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 कुछ बोल दो। शमी कपूर और राजेश खन्ना सहित अभिनेताओं के साथ लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ियां बनाई। आन मिलो सजना, सजना 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 आन मिलो सजना। बड़े पर्दे पर लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी आशा पारेख अपनी असल ज़िंदगी में बिल्कुल अकेली थीं दोस्तों। उन्होंने पूरी ज़िंदगी शादी नहीं की। इनको शादी ना करने का कोई अफसोस नहीं है। आशा पारेख का कहना था कि उनकी किस्मत में शादी लिखी ही नहीं थी और वो ऐसे ही खुश हैं। वो सिंगल रहीं। बताया जा रहा था कि अपने समय में उनकी छवि एक ऐसी अभिनेत्री की थी जिस तक पहुंचना या मिलना आसान नहीं था। ये शमा क्या करे, ये शमा तो जले। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक। शायद इसीलिए किसी ने कभी भी उनका हाथ नहीं मांगा। दरअसल साल 1959 में आई फिल्म दिल दे के देखो से बॉलीवुड में कदम रखने वाली आशा पारेख को अपनी डेब्यू फिल्म की शूटिंग के दौरान ही निर्देशक से प्यार हो गया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ नासिर हुसैन की। फिल्म दिल देखे देखो के निर्देशक नासिर हुसैन, जिन्होंने तीसरी मंजिल और फिर वही लाया हूँ जैसी शानदार फिल्में बनाई। आमिर खान के अंकल और निर्देशक नासिर हुसैन की शानदार शख्सियत पर आशा पारेख अपना दिल हार बैठी थी और देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। आशा पारेख ने अपनी बायोग्राफी द हिट गर्ल में जब इस बात का जिक्र किया, तब पूरी दुनिया के सामने उनके प्यार की ये कहानी सामने आई थी। इस किताब के लॉन्चिंग के दौरान आशा पारेख ने इस बात को स्वीकार किया था कि नासिर हुसैन एकमात्र ऐसे इंसान थे जिनसे उन्होंने कभी प्यार किया था।